शांति जैसे आ गई तो उसी के साथ धीरे धीरे अपने होठों पर मुस्कान लेकर आइए और अब पूरे चेहरे पर प्रसन्नता ले आइए और मन मन में प्यारे प्रभु को उसकी कृपाओं के लिए धन्यवाद दीजिए और मन मन में कहिए कि तेरे समस्त एहसानों को, वरदानों को, कृपाओं को याद करता हूँ और सिर झुका के तुझे धन्यवाद करता हूँ। मन मन में भगवान का नाम उच्चारण कीजिए और फिर जमीन की तरफ देखते हुए धीरे धीरे पलकों को खोलिए। धीरे धीरे खोलना है, एकदम जो है झटके से न द्वार खोलना न बंद करना, प्रेम से। तो जब भी आप पूजा करें तो आपका संबंध भगवान से जुड़ना चाहिए। संबंध तभी जुड़ेगा जब दुनिया अंदर से निकलेगी, विचार निकलेंगे और भाव भावनाएं भी निकलेंगी। अंदर जो इमोशन आपकी तरह तरह की चल रही होती ना, उनको भी शांत कर दें। और फिर कौन सा भाव लाना है? शांति का, और फिर प्रसन्नता, और फिर कृतज्ञता, धन्यवाद, और अंदर महसूस करनी है तृप्ति। कंगलापन अपने अंदर का निकाल देना है। मैं दरिद्र, मैं दुखी, मैं परेशान, वो सब हटा लीजिए। तू है ना मेरे साथ, तेरी कृपा है ना प्रभु, तो तेरे कारण ही मैं खिला हुआ हूं, तेरे कारण ही मैं चहक रहा हूं, तेरे कारण ही मैं प्रसन्न हूं। लाख लाख शुक्र है तेरा भगवान, दया बनाए रखना, ऐसा भाव रखो। जोरदार बजाया करो, ऐसे ढीले ढीले नहीं। भगवान का धन्यवाद करते हुए भी ऐसे ऐसे करते हैं जैसे हाथ को चोट लगी। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हें एक अभ्यास करना चाहिए, जिसे वो कहते हैं योग धारणा। योग धारणा का अभ्यास सर्वदर द्वाराणि संयम्य, समस्त इंद्रियों के द्वार, इन सब को संयमित करके, मतलब इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियां जिधर जिधर हमें दौड़ा रही हैं, उन्हें आप कंट्रोल करें। मन भटकाता है ना, विद्यार्थी पढ़ना चाहता है तो मैसेज आ जाएगा कोई ना कोई। फोन में तो कितने सारे मैसेज आते हैं ना एकदम, और फिर मैसेज फिर पढ़ते पढ़ते भी एक बार खोल के देखते हैं। कई लोग तो पूजा करते करते देखते हैं, कई सत्संग सुनते सुनते भी देखते हैं को मैसेज आया है, जैसे अभी इनकी लॉटरी लगी हो, तुरंत देखते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि कुछ तो इतने तेज होते हैं, अंगूठा उंगलियां चल रही, चैटिंग साथ में चल रही है, संदेश जा रहे हैं आ रहे हैं। ये जो चंचलता है ये भटकाए रखती है। जो आदमी जितना अधिक चंचल होगा उतनी सहनशीलता की और धैर्य की कमी जीवन में रहेगी, उतना ही आंतरिक रूप से कमजोर मिलेगा। दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुनक मिजाज, बहुत जल्दी गुस्से में आ जाएगा, बहुत जल्दी चिढ़ जाएगा, इरिटेट होगा। और कमाल ये है, इरिटेट रहे तो वो तो ठीक है, खुद को नुकसान पहुंचा रहा, लेकिन इरिटेट करता भी तो है ना, दूसरों को भी तो चैन से नहीं रहने देगा। चंचलता को जितना काबू पाओगे
और स्थिरता जितनी बनाओगे, धैर्य जितना आप बनाएंगे, उतने आप आंतरिक रूप से शक्तिशाली बनेंगे। बर्दाश्त को बढ़ाना चाहिए। इसको एक तप कहा गया, तितिक्षा तप। 6 प्रकार की संपत्ति मानी गई है अध्यात्म में, जिसको षटक संपत्ति कहते हैं। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो उसमें एक संपत्ति है तितिक्षा, बर्दाश्त करना और निभा लेना। तो घर में जब आप कहते हैं ना कि तुम मुझे निभा लो, मैं तुम्हें निभा लूं, क्योंकि ना पूरा मैं हूं ना पूरे तुम हो, कमी मुझ में भी है, कमी तुम में भी है, अच्छे तुम भी हैं और अच्छे हम भी हैं। तुम हमें निभा लो, हम तुम्हें निभा लें, कुछ तुम बर्दाश्त कर लो, कुछ हम बर्दाश्त कर लें, जिंदगी को किनारे लगा लें। तो जब आप बर्दाश्त करते हैं ना, तो रिश्ते निभते हैं। और जिनके यहाँ बर्दाश्त है ही नहीं, शादी होते ही माँ का ध्यान लगा हुआ है बेटी में, तुम्हारे घर में क्या चल रहा है, ननद ने क्या बोला था, भाभी ने क्या बोला, पड़ोसन ने क्या बोला। और कमाल की बात तो ये है, भड़काने का प्रोग्राम इधर से ईंधन डाला जा रहा होता, उधर से तो चिंगारी छोटी सी है। और कितनी कितनी महिलाएं तो वो भी हैं जो 70-70 साल की हो गई, और अगर आप उनसे पूछने लग जाएं कि जब तुम्हारी शादी हुई थी और शादी करने के बाद अपने ससुराल में गए थे, उस समय तुम्हारी ननद ने क्या बोला था, दूसरों ने क्या बोला था, कुछ याद है? बोले छाती पे लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ। मैं तो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकती जो उन्होंने बोला था। ऐसा ऐसा दोहराते हैं। फिर दूसरी भी जो है अपना दुख बताएगी, और फिर कोई तीसरी मिल जाए तो फिर कव्वाली शुरू होती है। कव्वाली का एक नियम होता है ना, एक लाइन एक बोलता, बाकी सब उठा लेते हैं आगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। हर किसी की जिंदगी में कुछ न कुछ कमी होती है, बार बार याद कर करके अपने दुख को मत बढ़ाइए। माफ करिए और माफी मांग लीजिए, मन को हल्का कीजिए और अपनों के साथ अपनापन बनाइए और जिंदगी को ठीक चलाइए। मैं तो नहीं कभी माफ कर सकती, मरती मर जाऊंगी लेकिन माफ नहीं कर सकती, ऐसा ऐसा बोलती हैं महिलाएं। मैं तो रोज माता रानी से मांगती हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर पाई, तो बदला जरूर लेना, तब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। अगर भगवान ऐसे या भगवती ऐसे सुनने लग जाए तो इस दुनिया में तो नरक बन जाएगा, कोई भी नहीं बच पाएगा। तो इसलिए निवेदन है, बर्दाश्त करना, शांत रहना, स्थिर रहना। तो हमारी इंद्रियां हमें भटकाती हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च। भगवान कहते हैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए अपना ध्यान न बटने दें, मन को हृदय में, मन के अंदर उठने वाली तरंगों को भावनात्मक रूप से हृदय में जोड़ें, हृदय के प्रेम से जोड़ें, और मन में जो भी जिस भी तरह के विकार आते हैं इंद्रियों के द्वारा, उन्हें भी वहीं का वहीं रोकें। तो इसको भगवान ऐसा समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास एक संयम बल है, नियंत्रण की शक्ति है, एक ब्रेक है आपके पास, और ब्रेक को आपने लगातार अभ्यास के द्वारा पावर ब्रेक बनाना है। हल्का सा टच करो और ब्रेक लग जाए और गाड़ी वहीं रुक जाए। और तितिक्षा तप से अपने आप को कठिनाइयों में या अपमान में या प्रतिकूलता में
स्वयं को नियंत्रित रखना और अपना संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना, इसका अभ्यास करना चाहिए। तो जैसे शॉक प्रूफ घड़ियां हैं, आपकी गाड़ी को भी ऐसा बनाया गया कि झटके बर्दाश्त कर सके। आपकी घड़ी में शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फायर प्रूफ, न जाने क्या क्या प्रूफ। तो खुद को भी ऐसी आदत डालें कि ये शॉक प्रूफ बन जाए, झटके बर्दाश्त कर सके। जब आप झटके बर्दाश्त करने लायक बनते हैं तब कहते हैं समझदार आदमी हो गया, बड़ा आदमी हो गया। इसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, इग्नोर करता है और आगे बढ़ता है, क्योंकि इसे पता है कि जिंदगी को बहुत आगे लेकर जाना। अगर इन छोटी छोटी बातों में उलझ गए तो कभी आगे नहीं जा सकेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला तो उनसे पूछा गया कि आपकी जिंदगी में वो लोग भी कोई थे क्या जो आपको चोट पहुंचाते थे, अपमान करते थे, पीड़ा पहुंचाते थे? उन्होंने कहा बहुत लोग थे जो मेरा रास्ता रोकना चाहते थे, नीचा दिखाना चाहते थे, जिनको मेरी प्रसन्नता बर्दाश्त नहीं थी, मेरी तरक्की बर्दाश्त नहीं थी, मेरी खुशहाली पर जिनको जो है आग लगती थी। लेकिन मैं अपना काम करता रहा। वो जिस कीचड़ में मुझे खींचकर ले जाना चाहते थे, मैं कभी उस कीचड़ में नहीं गया, उस ब्लेम गेम में जाकर खड़ा नहीं हुआ। ब्लेम गेम होता ना, तो मुझे ब्लेम करो, मैं तुम्हें करूं, और एक कीचड़ में जाके खड़े हो जाएं। मन में तो समय आता है निपट लें इससे अभी, लेकिन फिर तो जिंदगी गई आपकी। बोले वो सब चीजें आई जिंदगी में, लेकिन मैं उधर ध्यान नहीं दिया। ध्यान कहाँ दिया? जहां जाना था, जो कुछ होना था, और उधर ध्यान देकर मैं बढ़ता चला गया। तो आज जहां पहुंचा हूं, मुड़कर देखता हूं उन लोगों को, वो आज भी वहीं खड़े हुए हैं और एक दूसरे को ब्लेम गेम में उसी तरह खेल रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ फेंक रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। वो बेचारे वहां से आगे जा ही नहीं पाए, और अगर मैं भी वहां खड़ा रह जाता तो आज जहां पहुंचा हूं वहां ना पहुंच पाता। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। बल्कि शक्ति बनाओ इसको, जो विरोध किया जाता है ना आपका, इसको अपनी ताकत बनाओ। नरेंद्र भाई मोदी बोलते हैं ना एक शब्द कि मेरी तरफ जो पत्थर आते हैं मैं उनको जमाकर अपने लिए सीढ़ी बनाता हूं और सर पांव रखते हुए ऊपर जाता हूं। तो आपको ये कहना चाहता हूं कि जीवन में ये चीजें तो आएंगी, लेकिन उन्हें शक्ति बनाओ। एक उदाहरण दिया जाता था हमारे देश में, एक कुत्ता 100 किलोमीटर की यात्रा के लिए अपने गांव से निकला। 100 दिन में उसने पहुंचना था, रोज 1 किलोमीटर चलना था। गांव से जैसे ही बाहर निकला, दूसरे गांव की सीमा के कुत्ते मिल गए, और इनके पास एक बड़ा अलग तरह का गुण कहिए, दोष कहिए, ये अपनी बिरादरी वाले को देख के ऐसा भौंकते हैं। लेकिन अपरिचित मिल जाए, अनजान मिल जाए तो भौंकते हैं। जाने पहचाने को देख करके ये नहीं भौंकते, उसको कहते हैं अपना ही है। आदमी के साथ उल्टा है, इसको पीड़ा होती है। जाना पहचाना आदमी अगर तरक्की कर जाए तो इसको बहुत पीड़ा होती है। अनजाना आदमी आसमान तक चला जाए, हमें क्या लेना देना। कुत्तों में ये बात है कि वो अनजान को देखकर भौंकते हैं। तो जैसे देखा कि कोई इस गांव का इधर आ रहा है, तो सारे इकट्ठे मिलकर उसे काटने के लिए, भौंकने के लिए, चीखने चिल्लाने के लिए, गाली गलौज करने के लिए तैयार हो गए, रास्ता रोक लिया। तो इसने क्या किया? बोले इनकी तो आदत रास्ता रोकने की है, तो रुकना तो है नहीं। फिर वो ध्यान से देखता रहा, ये करेंगे क्या। समझ में आया इनकी आदत पीछा करने की है, तो दांव लगाकर आगे निकल आया। उन्होंने दौड़ाना शुरू कर दिया, दौड़ते दौड़ते अगला गांव पार कर गए।
फिर अगला गांव आया, फिर वही हुआ। ये दांव लगाए और उनसे आगे निकल आए और वो पीछा करें। तो जो इसने 100 दिनों में यात्रा पूरी करनी थी, भाई लोगों के कारण 10 दिन में यात्रा पूरी हो गई। हवाई जहाज बना दिया उसका। बस विरोध करने वालों के सामने रुकना नहीं, उनसे आगे निकल आना और उसके बाद देखना वो पीछा करते रहेंगे और आपको दौड़ाते रहेंगे और आपकी यात्रा सबसे जल्दी आगे पूरी हो जाएगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 25 एवं 26 फरवरी 2025 दिल्ली स्थित आनंद धाम आश्रम में होने जा रहा है भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार शिवरात्रि का अवसर है और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंद धाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे, जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान, 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ, शिव तरंग एवं शिव महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन के गुरुग्राम मंडल द्वारा परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय सनातन धर्म जागृति दिव्य भक्ति सत्संग आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार की उपस्थिति में 20 फरवरी प्रातः 11 बजे सनातन जागृति शोभा यात्रा से की जाएगी। संध्या में 4 से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग किया जाएगा। 21, 22, 23 फरवरी प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा 4:30 बजे से 6:30 बजे तक दिव्य सत्संग होगा। इसके अतिरिक्त एक सत्र ध्यान साधना 21 फरवरी प्रातः एवं दूसरा सत्र विद्यार्थियों के लिए 22 फरवरी को प्रातः रखा गया है। विशेष महासत्र 23 फरवरी 2025 को होगा, जिसकी शुरुआत प्रातः 8 बजे से 11 कुंडीय यज्ञ तथा संध्या में 4 बजे से विश्व विख्यात आध्यात्मिक संत एवं धर्म गुरुओं के द्वारा विशेष वचनामृत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। स्थान श्री गौरी शंकर मंदिर के सामने सेक्टर 9A गुरुग्राम।